प्रणदार सुंदर साची प्राणेश्वर अक्षरातीत ने जो हमें परम धाम की ब्रह्मवाणी दी है, यह ब्रह्मवाणी जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे, जागने का प्रवाह चलता रहेगा। यदि हम इस ब्रह्मवाणी की शरण में हैं तो वाणी के शब्दों में शब्द हैं अक्षरातीत के। इसका अवतरण हुए 350 वर्ष से ज़्यादा हो गया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि स्वयं अक्षरातीत हमसे सीधे कह रहे हैं। कलश हिंदुस्तानी में यह जागने का जो प्रकरण है सबके लिए प्रेरणादायी है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, और आपको सुनने में कुछ अटपटा भी लगेगा, लेकिन वो सच है। यह 23वां प्रकरण जो जागने का है, इसका एक चरण है अहमेव जाग्या धाम का। इस चरण पर हमें गंभीर चिंतन की आवश्यकता है हमारे लिए। अहम एव जाग्या धाम का। अहम जाग्या नहीं, जैसे संस्कृत भाषा में देखिए, हमारे मंच पर आचार्य जी बैठे हैं, सूर्य प्रताप जी, आप इनसे पूछिएगा। अहम फलम खादिश्याम का अर्थ होता है मल फल खाऊंगा। अहम एव फलम खादिश्याम का अर्थ क्या होगा? केवल मैं ही फल खाऊंगा। अहम एव जाग्या धाम का, परम धाम का अहम एव जागना। परम धाम में कौन है? अब तक हम क्या कहते रहे, मैं भी कहता रहा हूं। यह भाव लीजिए, मारिफत की क्या अवस्था है? केवल राज्य है, केवल तू ही तू है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम भाव करें कि केवल मैं ही मैं हूं? केवल तू ही तू का वही भाव होगा जो केवल मैं ही मैं का भाव होगा। आप मेरे बात को गंभीरता से समझिए। इस माया के संसार में यदि आप कहते हैं कि केवल मैं ही मैं हूं, तो देखिए परम धाम में जो कुछ है, जैसे यहां इतने सुंदर साथ बैठे हैं, कोई सुंदर साथ अहमदाबाद का हो या इस सभा में ही कहे कि केवल मैं ही तो मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये किसका सूचक है? अहंकार का, अज्ञानता का। परम धाम में इसका उल्टा अर्थ लेना चाहिए। परम धाम में यदि आप कहते हैं कि केवल मैं ही मैं हूं, तो इसके दो अर्थ होते हैं कि आप में, राज्य में और परम धाम में अब किसी तरह का अंतर नहीं रह गया है। आपने स्वयं को, अस्तित्व को मिटा दिया है, तभी कह रहे हैं कि जो मैं हूं वही वह है। तभी तो कह रहे हैं कि केवल मैं हूं। इस संसार में यदि आप कहते हैं कि केवल मैं हूं और कोई नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि आप दूसरों से अपनी तुलना कह रहे हैं कि दूसरे हैं, इतने लोग हैं अहमदाबाद में या इस सभा में, मेरे जैसा कोई नहीं है। परम धाम में आप जानते हैं कि राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, ना अर्श जी में दूसरा कोई और धरा में ना। परम धाम में जब दूसरा कोई नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं और कहते हैं कि केवल मैं हूं, तो इसका तात्पर्य क्या है? मेरे में, राज्य में और अन्य ब्रह्मात्माओं में, परम धाम के कण कण में किसी तरह का भेद नहीं रह गया है। उसकी मारिफत की अवस्था से हमने स्वयं को आत्मसात कर लिया है। इसको दूसरे रूप में सोचिए। सामान्य सिद्धांत है कि हमें जब किसी के घर जाना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, तो बिना किसी से पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं छूनी चाहिए। पता नहीं उसको कैसा लगेगा कि जब आता हमारे घर आते हैं, अपनी ये चीज उठा लेते हैं, ये चीज उठा लेते हैं। लेकिन एक घटना है महाभारत की।
पांचों पांडव वन में रह रहे होते हैं और दुर्योधन छल से दुर्वासा ऋषि को उनके पास ऐसे समय में भिजवाता है जब द्रौपदी का पात्र खाली हो चुका होता है। खाने के लिए उसमें कुछ नहीं होता। सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती है तब तक इस अक्षय पात्र से कितनी भी संख्या होगी सबका पेट भरा जा सकता है, किंतु जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो इससे भोजन नहीं मिलेगा। उधर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। अब द्रौपदी के सामने संकट खड़ा है कि मैं तो भोजन कर चुकी है, खाने के लिए इसमें एक दाना भी नहीं बचा है। दुर्वासा ऋषि को यदि भोजन नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे, हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। अभी द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारने की सोच ही रही होती है तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि द्रौपदी भूख लगी है, जल्दी से भोजन ला। जानते हैं कृष्ण की लीला कितनी नटखट होती है। द्रौपदी परेशान कहती है कि मैं परेशान हूं कि मैं खिलाऊं कैसे, और कृष्ण तो मैं ऐसी हंसी सूझती रहती है कि भोजन लाओ। आप किसी के घर जाकर क्या सीधे कह सकते हैं कि भोजन लाओ? किससे कहेंगे? जिसको लगता है कि इसका सब कुछ मेरा है, जहां बहुत गहरे संबंध होते हैं वही कहा जाता है कि जल्दी से भोजन लाओ। श्री कृष्ण, द्रौपदी और अर्जुन तीनों में बहुत ही गहरा संबंध था। द्रौपदी अक्षय पात्र लाती है, उसमें एक तिनका पड़ा होता है साग का, और श्री कृष्ण उसे ही खा लेते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि की भूख समाप्त हो जाती है और क्षमा मांग कर जाते हैं। आप सोचिए, दुर्योधन जब श्री कृष्ण से कहता है कि योगेश्वर आप हमारे घर भोजन कर लीजिए, श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे घर भूख नहीं लगी है, नहीं खाना है। और विदुर के घर जाकर ऐसे ही कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। ये कब कहा जाता है? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप कोई बहन है, घर की स्वामिनी है, पतिदेव बाहर गए हैं, कोई अधिकारी आता है बिजली का बिल चेक करने के लिए, वो पूछता है कि इस घर का मालिक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? कि इस घर के मालिक ऑफिस गए हुए हैं। पूछेंगे कि घर किसका है तो आप क्या उत्तर देंगे? यदि आपने घर को अपना समझा है तो आप क्या कहेंगे कि मेरा घर है, आपको जो बात करनी है मेरे से कहिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि इस घर का मालिक है ही नहीं, तो आप कौन है? आप दासी हैं। यही बात यहां समझनी होगी। अहमेव जाग्या धाम का, हमारे अंदर धाम का अहम जागृत क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने माया से इतनी घनिष्ठता कर ली है कि शरीर और संसार का बंधन हमसे छूटता नहीं है। हमें लगता है कि हम अनादिकाल से इसी संसार में रहते आए हैं। हमें ये नहीं लगता कि हम अनादिकाल से परम धाम के रहने वाले हैं। इस संसार में हम पल भर के लिए आए हैं परम धाम की नजर से। सोई साहित, सोई पल, सोई घड़ी। लेकिन व्यवहार में हमारे क्या झलकता है? जैसे संसार के लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, हम भी नवधा भक्ति वैसे ही करते हैं, वैसे ही मन्नत मांगते हैं। मन्नत किससे मांगते हैं? भीख किसके से मांगी जाती है? मैंने कई बार चर्चा में उदाहरण देकर के बताया है। पड़ोसी तो आपसे कुछ मांग सकता है, लेकिन आप घर की स्वामिनी हैं। यदि आप हाथ जोड़कर अपने पति से कुछ मांगेगी कि 100 रुपये की आवश्यकता है, 1000 रुपये की आवश्यकता है, एक साड़ी की आवश्यकता है, तो या तो झल्ला जाएगा या कहेगा कि जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। हम भी तो कहीं ना कहीं उसी पागलपन के शिकार हैं। हमने राज्य से स्वयं को नहीं जोड़ा है, राज्य से इतना जोड़ा है कि राज्य हमारी माया की कमियों को पूरा करते हैं। हम दुख में रोते हैं। इसी प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई आती है कि सागर सुख में झीलते तहां दुख नहीं प्रवेश।
हमारी परात्म प्रेम के, आनंद के, सौंदर्य के अनंत सागर में क्रीड़ा करने वाली है। वहां दुख का नामो निशान नहीं। लेकिन हमने दुख का खेल मांगा तो राज्य जो हमने मांगा, राज्य थोड़ा सा दिखाते हैं तो हम चीखने लगते हैं, कहते हैं कि राज्य आपको समझ नहीं है, हम आपके चरणों में आए हैं। हनुमान जी दुख दूर कर देते हैं, शनि देवता भी दूर कर देते हैं। आपके चरणों में आने पर दुख क्या है, कैसे कटेगा? इसलिए हम पाठ भी रख देते हैं, मन्नत भी मांग लेते हैं, पूजा पाठ जो कहिए हम करवाने को तैयार हैं। लेकिन ये दुख नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए तो दुख मांगा क्यों? देखिए, हमसे अच्छी तो मीरा है, हमसे लाख दर्जे अच्छी है। मीरा को जहर का प्याला राणा भिजवाता है। मीरा जानती है कि इसमें जहर मिला हुआ है, लेकिन सोचती है कि ये मेरे प्रीतम के नाम पर मिला है तो मुस्कुराते हुए पी जाती है। श्री कृष्ण जी ने जहर नहीं दिया था, राणा ने कहकर भिजवाया था कि ये लो पी लो, ये तुम्हारे श्री कृष्ण का है। यदि मेरा श्री कृष्ण के नाम से जहर का प्याला पी सकती है तो राजी हमारी इच्छा पूरी करने के लिए यदि दुख देते नहीं है, दुख दिखाते हैं। दुख दिखाने का अर्थ क्या होता है? आप चिड़ियाघर में जाएंगे तो एक बाड़ा होता है जालियों का, शेर उसमें दहाड़ता रहता है। दूर से आपको शेर दिखा दिया जाएगा, लेकिन बाड़े के अंदर आपको नहीं डाला जाएगा। बाड़े के अंदर जाएंगे तो शेर ही खा जाएगा। राजी आपको दूर से दुख दिखा रहे हैं कि देखो माया का दुख ऐसा होता है, माया का मोह ऐसा होता है, माया का अंधकार ऐसा होता है। देखने की इच्छा आपने की थी, राजी पर तुरंत आरोप लगा देते हैं कि राजी क्यों दिखा रहे हो? राजी आपको शेर के बाड़े में नहीं भेज रहे हैं, वो बाहर से दिखा रहे हैं कि देख लो, शेर को भी देख लो, बाड़े को भी देख लो। मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ा हूं, तुमको शेर के हवाले नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात के लिए हम अपनापन भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि राजी ने कहा था, तुम रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तुम रूहें मेरे तन हो, तुम्हारे तन मेरे तन। तुम्हारे तनों के रूप में कौन लीला कर रहा है? मैं स्वयं लीला कर रहा हूं। तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। प्राणेश्वरी का अर्थ क्या होता है? जिसके बिना रहा न जाए, जो जीवन का आधार है। अक्षरातीत हमारे जीवन के आधार है, तो हम भी राज्य के जीवन के आधार है। यह जागृत हो जाए कि मैं ही तो परम धाम में हूं, जो मैं हूं वह है। देखिए, तू ही तू का अर्थ क्या होता है? केवल तू है, मैं नहीं। जो तू ही तू का अर्थ होता है, परम धाम के भाव में यदि मैं ही मैं ले लेंगे तो दोनों का भाव एक हो जाएगा। लेकिन उस मैं में यह भाव होना चाहिए कि जो मैं हूं वही मेरा प्रीतम भी वही है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इस संसार में नहीं होता। यहां मैं का तात्पर्य अहंकार से लिया जाता है। जैसे मैं एक सामान्य सा दृष्टांत देता हूं। सिंधी में एक चौपाई आती है कि किसी पतिव्रता के सामने यदि उसके पति की निंदा की जाती है तो वो तो या तो प्राण छोड़ देती है या कुछ विरोध करती है। उसको क्या लगता है कि मैं और मेरा प्रीतम दो है ही नहीं। उसी तरह से हम माया के खेल में आए हैं। किसी ब्रह्मात्मा ने पुरुष का तन धारण किया है, किसी ने स्त्री का तन धारण किया, किसी का तन बूढ़ा हो चुका है, कोई बाल्यावस्था में, कोई किशोरावस्था में, कोई युवावस्था में। किंतु यदि वाणी का प्रकाश मिल जाता है और सबने स्वयं को इस शरीर के पर्दे से अलग कर लिया। शरीर के पर्दे से अलग करने का तात्पर्य परात्म के भावों में विचरण करना। यहां के जो भाव हैं हमें अज्ञानता के अंधकार में डालते हैं। यहां द्वैत का जगत है। सबका रूप रंग एक जैसा नहीं, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं, सबकी सोच एक जैसी नहीं। यहां तो कदम कदम पर द्वैत है, भेदभाव है। किंतु यदि हम परम धाम की भावना से भावित होकर सबको एक दृष्टि से वैसा ही देखने लगे तो इसको क्या कहते हैं? अहमेव जाग्यत धाम का। परम धाम में मैं ही तो सब कुछ हूं। तू ही तू है या मैं ही मैं हूं,
दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस संसार में यदि कहती है कि केवल मैं ही मैं हूं, तो अहंकार का कारण है, विनाश का कारण है। क्योंकि इस संसार में दो दिलों में एक रूपता नहीं हो पाती। हाँ, जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, दोनों का दिल अर्श है, तो संभव है वहदत का रस यहाँ बरस सकता है। लेकिन सामान्य बात रूप से यही कही जाती है कि इस संसार में यदि कहेंगे कि मैं इस बस्ती में, नगर में या सुंदर साथ में केवल मैं ही तो हूं, तो लोग कहेंगे कितना अहंकारी है। परम धाम में यदि ये कहें कि केवल मैं ही तो हूं, तो ये कहा जाएगा कि हाँ, ये इसने मारिफत की अवस्था प्राप्त कर ली है। इस संसार में भी जब प्रेम की गहन स्थिति होती है, देखिए मैं प्रेम की व्याख्या तो कर देता हूं, लेकिन सच बात यह है कि यह संसार प्रेम देखने के लिए नहीं है, घृणा को देखने के लिए बना है। प्रेम तो परम धाम में है, प्रेम की लीला का विलास हमने किया है। इस संसार में माया का विलास देखने के लिए हम आए। माया में क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा। और उस माया के संसार में जब हम प्रेम खोजते हैं तो हमें ठोकरें मिलती हैं। लेकिन यदि कुछ पलों के लिए राज्य उस प्रेम की क्षणिक अनुभूति यदि हम कराते हैं, तो क्या होता है? आपको एक चीज मैं बताता हूं। यदि मान लीजिए दो कोई भी रिश्ता इस संसार का, मान लीजिए भाई का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, मित्र का रिश्ता हो, जिसमें गहन इतना संबंध हो जाए कि एक बीमार पड़ता है तो दूसरा भी उसको देखकर बीमार पड़ जाता है। किस आखिर क्यों? पड़ोसी को कोई आकर के एक चांटा मार देता है तो आपका खून खौलता नहीं है। आपके भाई को एक चांटा भी मारने की बात कहता है तो आप 2 चांटे मारने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? उसको लगता है कि ये मेरा है। जहां मेरापन का भाव आ जाता है कि जो वह है वो मैं भी तो वही हूं, हम एक ही पिता की संतान है, तो मेरे भाई को कोई चांटा मारेगा तो मैं उसको 2 चांटे मारूंगा। ये भाव कहां से आता है? कि दोनों के अंदर एक ही रक्त है, एक ही हृदय के से हम जुड़े हुए हैं, वही भावना। अहमें जाग्या धाम का हम इन्हें आया जे, हमारे अंदर परम धाम का अहमें जागृत हो गया है। जो मैं हूं वही मेरा प्रीतम है और वही श्यामा जी है। यदि हम ये कहते हैं कि मैं ही तो श्यामा जी के रूप में हूं, आप सोचिए, राज जी कहते हैं तुम्हारे रूप में मैं हूं, तो आपको भी कहने का अधिकार है कि आपके रूप में मैं हूं। शायद चर्चा में भी पहली बार मैं ऐसी उल्टी बातें कह रहा हूं, लेकिन ये उल्टी नहीं है। उल्टी को उल्टा देंगे तो सीधा हो जाएगा। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख। तू ही तू का भाव मार्फत की अवस्था में हमें प्राप्त होता है। वाणी कह रही है, अब रहियो न जाए नेक न्यारे, यूं किए जागने ले। जब ये अवस्था हो जाए, अब रहियो न जाए नेक न्यारे, अब राज्य से थोड़ा भी एक पल के लिए भी अलग रहने का भाव नहीं होता। कब? जब हमारे अंदर धाम का अहमेव जागृत हो जाए। मैं ही सभी रूपों में हूं, मैं ही मूल मिलावा हूं, मैं ही 25 पक्ष हूं, मैं ही युगल स्वरूप हूं, मैं ही परम धाम का कड़कण हूं। परम धाम भी मैं हूं, मेरा दिल ही परम धाम है। यह है अहमेव जाग्या धाम का। लेकिन जब ये भावना होती है, इस संसार में क्या होता है कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं। जब ये होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो अज्ञानता है। जब ये भाव होता है कि मैं ही सब में तो हूं। वेदांत में एक वाक्य कहा जाता है जिसको आधुनिक वेदांती बहुत संतुष्टि के साथ कहा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इसका भाव क्या है? मैं ब्रह्म हूं। आप सोचिए, दुनिया के ऋषि मुनि खाली हाथ नहीं बैठे थे। उन्होंने कल्पना की, भाव की कि क्या मैं साक्षात ब्रह्म जैसा हो सकता हूं। हम सुंदर साथ
परम धाम की मार्फत का ज्ञान लेकर के आज हम क्या करते हैं? कभी हमने सोचा है? हम तो घंटी घड़ियालों से भी ऊपर नहीं उठ पाए। आज हमारे समाज की स्थिति क्या है? कितने प्रतिशत मैं समझता हूं सुंदर साथ को तारतम्य याद नहीं है, चितवनी क्या है ये कुछ पता नहीं, मूल मिलावा क्या है ये कुछ पता नहीं। हमें आज से लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने उद्घोष कर दिया था, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। विद्वान उसका उच्चारण तो करते थे, लेकिन आशय समझ में नहीं आता था कि एक तरफ अल्पज्य जीव जो काम क्रोध लोभ की अग्नि में जल रहा है, और दूसरी तरफ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म, उसका स्वरूप कैसे हो सकता है? लहर तो लहर ही रहेगी, अनंत सागर के समान वो कैसे बन सकती है? लेकिन लहर का यह दावा कि मैं सागर ही तो हूं, मैं सागर हूं, जो मैं हूं वो सागर है। तभी ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। लोहे का टुकड़ा जब अग्नि में तपने लगता है तो तप करके वह भी अग्नि जैसा बन जाता है। ब्रह्म श्रेष्ठ कई वेदने ब्रह्म जैसी तदोगत। ब्रह्मात्मा में और राज्य में किसी भी तरह का भेद नहीं। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि शरीर पर जाती है तो हम स्वयं को किस रूप में मानते हैं? हमारा शरीर निश्चित है कि बूढ़ा होगा, निश्चित है कि मरेगा। कल दुखद घटना यह है, लोकनाथ जी का धाम गमन हुआ, दुखदाई बात है। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं सबका भी तो धाम गमन होगा। आप इस कड़वे सत्य को स्वीकार कीजिए, आज नहीं तो कल होगा। हमारा शरीर माया का है, ये नष्ट होगा, पैदा हुआ है, नष्ट होगा। हम बच्चे नहीं थे, न हम बच्चे हैं, न युवा हैं, न बूढ़े हैं। हम तो अनादिकाल से जैसे हैं वैसे ही हैं। बूढ़ा कौन होता है? शरीर बूढ़ा होता है। हमारे सामने कोई वृद्ध व्यक्ति आता है तो हमारी माया की आंखें देख कर क्या कहती हैं? अरे ये बूढ़े हैं, इनको कहीं बैठाओ। इन आंखों ने शरीर को देखा है, अंतर की आंखों ने अंतर के स्वरूप को देखा है। यदि हमारी दृष्टि शरीर से हो जाएगी तो क्या होगा? तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मोह्यात्। इस शरीर में बाल्यावस्था होती है, यौवन अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, जरावस्था होती है। सामान्य व्यक्ति उससे मोहित हो जाता है कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं, अब मैं जवान हूं, अब मैं बच्चा हूं, अब मैं मरूंगा। लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से हमको संसार के स्वयं के बंधनों से दूर करना होगा। हम राज्य के दास नहीं हैं, हम राज्य के सामने भीख मांगने वाले नहीं हैं। मेहर सागर के गोटे का प्रयोग केवल तो आप भीख मांगने के लिए ही तो करते हैं कि राज्य मन्नत ये पूरी कर दो, मन्नत ये पूरी कर दो। ब्रह्मवाणी का जो आप पाठ करते हैं केवल इसलिए करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। आप ब्रह्मवाणी को ये नहीं समझते हैं कि राज्य ने आपकी आत्मा को पुकारने के लिए ये ब्रह्मवाणी दी है। आप ये समझ लीजिए कि राज्य हर चौपाई के माध्यम से आपको पुकार रहे हैं कि माया के निद्रा छोड़ो और मुझे अपने धाम हृदय में बसा लो। निद्रा जागने का आशय क्या है? निसंक निद्रा उड़ाए के साक्षात लई बैठा है। इन दोनों चरणों पर ध्यान दीजिए। निसंक निद्रा उड़ाए के, माया की निद्रा कब उड़ेगी? ज्ञान दृष्टि से तब उड़ेगी जब हम वाणी का चिंतन करेंगे। और यथार्थ रूप से कब उड़ेगी? जब हम प्राणेश्वर को साक्षात लई बैठा है, अपने धाम हृदय में हम बैठा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि साक्षात लई बैठा है, हम साक्षात मूल मिलावे में बैठे। आप चर्चनी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, सागर श्रृंगार परिक्रमा का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या सचमुच आप मूल मिलावे में हो, तो हृदय गवाही देगा तो कहें क्या कहेंगे? हो सकता है मैं भी हूं। वाणी कहती है निसंक निद्रा उड़ाए के साक्षात लई बैठा। आप
दृढ़ विश्वास के साथ कहिए कि हाँ मैं मूल मिलावे में हूं। प्रश्न ये हो सकता है 40 लाख की संख्या में सुंदर साथ हैं, तो सभी तो ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि महामती जी के तन से होने वाली लीला में भी 5000 में केवल 500 ब्रह्म सृष्टियों का वर्णन आता है। तो 40 लाख के 40 लाख परमधाम की तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन क्या ये झूठा होगा? झूठा नहीं होगा। जब हमें तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल गया है और राज्य कह रहे हैं कि देखो तुम परम धाम से आए हो, तुम्हें परम धाम चलना है, ठीक है, हम जीव हैं, हम परम धाम से नहीं आए हैं, लेकिन राजी जब कह रहे हैं कि तुम परम धाम का ध्यान करो, तो हम दिल से परम धाम मूल मिलावे का ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी भावना तो परम धाम में मूल मिलावे में बैठी है, इसलिए कथन झूठा नहीं होगा। मैं आपको एक दृष्टांत सच्ची घटना का देता हूं। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को अपने बंदी गृह में डाल रखा था। 16,100 कन्याओं को, संख्या ज्यादा बताई जाती है, 16,108, 16,100 कही जा रही है, संभव है इससे कम हो, किंतु पौराणिक मान्यता के अनुसार मानिए 16,100। जो भौमासुर का वध होता है, सभी कन्याएं कहती हैं कि भगवान आप तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपने इस राक्षस के बंधन से छुड़ाए, तो हम किसकी शरण में जाएं? हमारा हृदय आपको समर्पित है। श्री कृष्ण क्या करेंगे? क्या छोड़ देंगे? श्री कृष्ण ने सबको अंगीकार किया, मनोरंजन के लिए नहीं, उनके हृदय के प्रेम को स्वीकार किया। यदि वैकुंठ के नाथ 16,100 को स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना हृदय समर्पित कर दिया, तो आप तो साक्षात अक्षरातीत को अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं। इसलिए कोरा से कोरा जीव भी यदि अपना हृदय समर्पित करके ये मानता है कि मैं मूल मिलावे में हूं, मेरा प्राणेश्वर अक्षरातीत है, तो राज्य उसके प्रेम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए कहा है, जिन जीवे किन संग किया ताको करो न मिलावन, रंगे रवाणु वासना वासना सत को संग। जो कोरा से कोरा जीव भी मेरी संगति करेगा, संगति करने का तात्पर्य क्या है? मेरे इस तारतम्य ज्ञान को ग्रहण करेगा, स्वयं को ब्रह्मांगना का भाव लेगा, भले ही ब्रह्मांगना नहीं है तो क्या, स्वयं को ब्रह्मांगना का भाव लेगा, मुझे अपने दिल में बसाएगा, निसंग निद्रा उड़ाए के साक्षात लई बैठा है। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने अपने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से हमारी माया की निद्रा को दूर किया है और साक्षात लई बैठा है। इस चरण का दोनों तरफ अर्थ होता। राज्य ने उस ध्यान करने वाले को, चितवनी करने वाले को, परम धाम की उस ब्रह्मात्मा को एहसास करा दिया है कि तुम साक्षात मूल मिलावे में मेरे चरणों में बैठी है। और इसके लिए सबको यह सोचना होगा कि हमें अपने हृदय में साक्षात युगल स्वरूप को बसा लेना है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम साक्षात अक्षरातीत को हृदय में बसाएं। मार्फत के दृश्य तो सबके हृदय में राज्य हैं, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल हम कहते रहते हैं, लेकिन उसको हकीकत में चरितार्थ करने के लिए, जैसे बर्फ को छुएंगे तो क्या होगा? हाथ में ठंडक लगेगी। आग के अंगारे को छुएंगे तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा। आग किस में रहती है? बर्फ में रहती है। कहा जाए कि बर्फ में आग है तो आप कहेंगे कितनी झूठी बात है, लेकिन सच है, बर्फ में आग तो है किंतु कारण रूप में है। उसी तरह से हमारी परात्म के धाम हृदय में तो प्रत्यक्ष रूप में हकीकत में राज्य है, लेकिन हमारी आत्मा के धाम हृदय में मार्फत के दृष्टि राज्य हैं। और उसको हकीकत में चरितार्थ करने के लिए चितवनी में सबको डूबना पड़ेगा। चितवनी का अर्थ वो नहीं कि एक थंबों की हाथ छोड़ी, एक गली को पाल लिया, आप रटते रहिए, हृदय में प्रेम नहीं हो, 10 मिनट बैठ लीजिए और कहे कि चितवनी हो गई। 10 मिनट 15 मिनट में कोई चितवनी नहीं हो सकती। आपको तो शांति से बैठने में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो कुछ देर के लिए शरीर से परे हो जाइए, मन बुद्धि से परे हो जाइए। जहां मन की दीवारें, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ समाप्त हो जाए, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे,
आपके हृदय में प्रेम की रसधारा केवल बहने लगे, और उस अवस्था में आपकी अंतर्दृष्टि केवल अपने प्राणेश्वर को देखने लगे, उसको कहते हैं चित्तवनी। और जब आप यह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि आपने अपने धाम हृदय में साक्षात अपने राज्य को बसा लिया। और जागने के ब्रह्मांड में ये यही सबसे अपेक्षा की जाती है। आज देखा जाए तो हमारा समाज कितना पिछड़ा है। राधा स्वामी मत के ध्यान लगाने वाले लोग लाखों की संख्या में बैठते हैं। दूसरे कई पंथ हैं, हजारों लोग एक साथ बैठते हैं, ध्यान करते हैं। और हम सुंदर साथ परम धाम का ये अनुपम ज्ञान लेकर, जिसमें अभी आपने चौपाई सुनी, अब रहियो न जाए नेक न्यारे यों किए जागनी ले। हमारी जागनी का स्वरूप क्या हो कि हमें एक क्षण के लिए भी राज्य से अलगाव का भास न हो। लेकिन हम तो सोचते हैं पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, पता नहीं राज्य है भी कि नहीं है। संशय की दीवारों से हम अलग नहीं हो पाते हैं, और यही संशय हमें धनी से दूर करता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बहुत ऊंची बात कही है, संशय आत्मा विनश्यत। जो संशयग्रस्त होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धा से आध्यात्मिक धन प्राप्त होता है। श्रद्धा का अर्थ परिपक्व रूपी क्या है? अटूट विश्वास। अटूट विश्वास ही अटूट समर्पण की तरफ ले जाता है। अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट प्रेम ही प्रीतम का दीदार करता है। और यही हमारी आध्यात्मिक संपदा है। तारतम वाणी का यदि प्रकाश हमारे हृदय में आता है तो ये तीन संपदा हमसे मिलती है, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट अखंड अनादि प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम। तीन की संपदा जिसके पास हो गई वो दावे के साथ कहता है कि राज्य चुपचाप सीधे चले आइए, ना नुकुर नहीं, अधिकार से कहेगा। जैसे इंद्रावती जी ने क्या कहा है, जिहां हूं तिहां तमे चले आओ। कौन कहेगा? मैं जहां हूं चुपचाप आओ। किसके हृदय में ये अधिकार की भावना आ सकती है? क्योंकि इंद्रावती जी ने सब कुछ राज्य पर समर्पित कर दिया है। इसलिए आज जो इस चौपाई का चरण है, मैं समझता हूँ मेरे मन में भी ये पहली बार बात आई, और आपने भी चर्चा में कभी नहीं आया है। पहले तू करना होता था, अब मैं करना भी सीख लीजिए। तू और मैं में कोई अंतर ही नहीं है। जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। सागर ही लहर के रूप में होती है, लहर का जल ही सागर में मिलकर फिर सागर कहलाने लगता है। तो यदि तू की भाषा आप समझते हैं तो मैं की भाषा भी समझिए, लेकिन यहाँ की मैं लेकर नहीं, हक की मैं लेकर, कि मैं ही तो हूं। और ये मैं तू से भी कहीं गहरा हो जाता है। जैसे जब कहते हैं कि आप ही तो सब कुछ हो, आप ही तो सब कुछ हो, तू ही तू है, इसका भाव तो यही होता है, केवल राज्य केवल तुम हो। तो जो ये कहेगा केवल मैं ही तो सब कुछ हूं, वो इसी तरह से तो कहेगा कि मेरे और तेरे में अब कोई भेद नहीं रह गया है। इसलिए अधिकार से कहते हैं कि मैं ही तो सब कुछ हूं। आज गणतंत्र दिवस है। देश को आज ये समझने का अवसर मिला है कि हम भी संपूर्ण सत्ता संपन्न गणतंत्रात्मक देश के निवासी। 1000 वर्षों तक यह देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। जानते हैं, जब मुगल आक्रांता आते थे, युद्धों में जब वे विजयी होते थे तो नरमुंडों को इकट्ठा करके मीनार बना देते थे और उसको देख करके हंसते थे। ये इतिहास का प्रसंग नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कहना पड़ता है। जब अंग्रेजों का शासन था तो जिन बड़े बड़े होटलों में अंग्रेज ठहरा करते थे, उसमें ठहरने का अधिकार हिंदुस्तानियों को नहीं था। अभी लखनऊ का एक होटल था, क्लार्क अवध होटल, उसमें आज भी शायद धोती पहन करके जाना वर्जित है। आप सोचिए,
लंदन में एक होटल था, उसमें लिखा था नॉट फॉर द इंडियन डॉग्स। आप समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है? मैं मन से वैसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण देश हमारा है। हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। मानव होकर मानव का गुलाम बने, ये नीति की शिक्षा नहीं है। किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता कि मनुष्य मनुष्य का गुलाम बने। मनुष्य अर्थ का दास हो सकता है, अपनी कामनाओं का दास हो सकता है, किंतु मनुष्य मनुष्य पर शासन क्यों करे? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने देश के साथ अपनापन नहीं देते। अभी मैं राजस्थान में गया था। चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, सभी जगह जाइए, गांव में जिधर जाएंगे सड़कों पर कूड़ा कचरा देखने को मिलेगा। घर का पानी सड़कों पर लोग छोड़ देंगे, जबकि उस पानी से सड़क के किनारे गंदगी मची रहती है, सड़क खराब होती रहती है। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार में देखा है, हर जगह ये मानसिकता है। क्यों? कि कोई भी इस देश को अपना नहीं मानता। क्या सोचते हैं? सड़क खराब होगी तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट किसकी है? यह बताने के लिए कि सरकार भी तो आपकी है, देश भी तो आपका है। यह काम कोई जापानी नहीं करेगा, क्योंकि जापानियों को अपने देश से प्रेम है। हमें अपने देश से प्रेम नहीं होता, क्योंकि आप अपने देश को अपना देश अधूरे मन से मानते हैं। अपने घर को आप अपना घर मानते हैं। आपके घर में कोई कूड़ा फेंक देगा तो आप झगड़ा कर लेंगे, लेकिन सड़क पर कूड़ा आप खुद फेंकते हैं तो क्या आप ये नहीं सोचते हैं किसी सड़क से आपको गुजरना है? सड़क पर पानी, घर का नल का पानी आप छोड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि आपके घर के आगे गंदगी मची हुई है। गुजरात में भी मैं देखता हूँ, बहुत संपन्न लोग हैं, कोठियाँ हैं, लेकिन घर के आगे गोबर का, कचरे का ढेर पड़ा है, जहाँ से गुजरना आपके लिए कठिन होता है। आप सिक्किम में चले जाइए, कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। मैंने नेपाल के गाँव में देखा है, गरीबी है लेकिन सफाई है। कोई भी नेपाल में ऐसा गांव नहीं मिला जहां कचरे का ढेर जमा हो, छोटा भी एक टुकड़ी भी कचरा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के लोगों को पता है सफाई क्या होती है। कहने का तात्पर्य क्या है? अहमेव जाग्य धाम का जिस दिन आपके लिए अंदर पैदा हो जाएगा कि मैं केवल परम धाम का हूं। आप अभी क्या मान रहे हैं? भले ही आप कितनी वाणी पढ़ते हैं, चितवनी भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, चर्चा सुनते भी हैं, दिन रात राज्य के भाव में रहते हैं, लेकिन आप पूर्ण दावे से नहीं कह सकते हैं कि आपके अंदर परम धाम का अहम जागृत हो गया है। आप कहीं ना कहीं इस संसार से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। आपका अहम किसका है? संसार का है। जैसे आपसे जो भी पूछा जाएगा आपका परिचय क्या है, तो आप इस संसार का अहम जरूर खड़ा कर लेंगे। आप जानते हैं मेरी इतनी कोठियां हैं, मेरी इतनी संपत्ति है, मेरे इतने घर में बड़े बड़े पद हैं, मैं इतने ऊंचे खानदान का हूं। ये किसका अंग है? संसार का। आप यह क्यों नहीं मन में भावना लेते, मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं, मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, शुद्ध अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा हूं। और तो और अहम ब्रह्मास्मि तो आपके लिए बना है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये मत समझ लीजिए जैसे आजकल एक लहर चल गई है। कितने सुंदर साथ हैं जो अपने को दावा करते हैं कि मैं ही राज्य हूं, कितने दावा करते हैं कि मैं ही श्यामा जी हूं। दोनों ही अज्ञानता है। मैं ही राज्य हूं या मैं ही श्यामा जी हूं, ये गलत है। तो दूसरे क्या हैं? दूसरे सेवक सेविकाएं हैं। आप यदि दूसरों को भी अपने जैसा समझ लीजिए कि सभी मेरे जैसे ही हैं, तब तो सब ठीक है, तब तो आपकी मार्फत की अवस्था हो जाएगी। लेकिन यदि आपने ये ताना बाना बुन लिया कि केवल मैं ही अक्षरातीत हूं या केवल मैं ही श्यामा जी हूं, तो इसका तात्पर्य है कि आपको माया ने ग्रस लिया है। राज्य मेरे अंदर है, आप सबको कहने का अधिकार है। मार्फत की दृष्टि से मेरे अंदर राज्य है, हर कोई कर सकता है। लेकिन जागने के प्रवाह में यह नहीं कर सकता है कि मैं राज्य हूं। हाँ, मार्फत की अवस्था में उसको यह कहने का अधिकार है
कि मैं और वो और वे दो नहीं हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा, इस संसार में जो कुछ सोचा जाता है और परम धाम के भावों में अंतर होता है। यदि आप इस संसार में सबसे कहते फिरेंगे देखो मैं राज्य हूं, तो आप उस पर हुक्म चलाने लगेंगे, उसको अपने से हे समझने लगेंगे, उससे आप अपनी सेवा करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको एक घटना बताता हूं। जब गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारों को चयनित किया तो उन्होंने पहले उनको अमृत छकाया। अमृत छकाया अर्थात एक शरबत होता है, उसको उन्होंने पिलाया और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम मुझे पिलाओ। उस समय कहा गया आपे गुरु आपे चेला। गुरु गोविंद सिंह उनके शिष्य भी बन गए, गुरु भी बन गए। उन्होंने उनके कहने का ऐसे क्या था, जो तुम हो वो मैं हूं। उसी तरह से यदि हम परात्म की भावना लेते हैं तो हमें सबके अंदर जो मेरे अंदर है वही भावना सबके अंदर देखनी पड़ेगी कि जो राज्य मेरे धाम हृदय में बसते हैं वही राज्य सबके धाम हृदय में बसते हैं। हम किसी को छोटा ना समझें। जब आप चितवनी में जाते हैं तो अहमेव जाज्ञा धाम का मैं ही तो हूं, मात्र मैं ही हूं, यह कहना केवल चितवनी के लिए, व्यवहार के लिए नहीं। आप सोचिए, यदि आप श्रृंगार के दूसरे प्रकरण को पढ़ें, श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में यह बात कही गई है, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। अब सब सुंदर साथ को परम धाम की मार्फत के स्तर पर ले जाना है। इसलिए राज जी ने श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में क्या कहा है, तुम्हारा दिल मेरा धाम है, तुम्हारे धाम हृदय में ही परम धाम के 25 पक्ष हैं। हौज कौसर है, फूल बाग है, नूर बाग है। 25 पक्ष के जो भी दृश्य हैं सभी सुंदर साथ तुम्हारे धाम हृदय में है। हर सुंदर साथ के हृदय में किस प्रकार से, मार्फत के दृश्य। जैसे आप कहेंगे कि ये कैसी अजीब बात है, मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। पीपल या बरगद का वृक्ष तो प्राय सभी ने देखा ही होगा। बरगद और पीपल का बीज कितना छोटा होता है, सरसों के दाने के बराबर। बरगद और पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है आप जानते हैं। लेकिन एक बरगद का फल या पीपल का फल में न जाने कई दर्जन बीज होते हैं और हर बीज में ये क्षमता है कि जिस पेड़ से जिस पेड़ में वो फल लगा है उस फल में वो बीज है, वैसे वैसे कितने सभी बीजों को, वृक्षों को पैदा कर सकता है। अर्थात एक छोटे से बीज के अंदर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ छिपा हुआ है और एक पेड़ में न जाने कितने हजारों फल होंगे और एक एक फल में न जाने कितने सैकड़ों बीज होंगे। तो सोचिए, एक बीज लाखों को, हजारों पेड़ों को पैदा कर सकता है और उन पेड़ों से जितने वृक्ष पैदा होंगे वो लाखों करोड़ों वृक्ष को पैदा कर सकते हैं। उसी तरह से आपकी जो परात्मा का दिल है वो क्या है, राज्य का दिल ही तो है, जो मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठा है। उसका दिल और जो खेल देखने के लिए नीचे बैठा है वो दो दिल नहीं है, क्योंकि वहदत है, एक दिल ही है। मैं एक छोटे से दृष्टांत से आपको समझाना चाहूंगा तो हो सकता है ये बात समझ में आ जाए। 3 माताएं हों और तीनों एक 5 साल के बच्चे को पुकार रही हैं। तीनों ने अपना चेहरा ढक लिया है, लेकिन एक पुकार से 2 साल का बच्चा समझ जाएगा कि मेरी मां कौन है, चेहरा देखे चाहे ना देखे। एक शब्द की पुकार ही उसको पहचान बता देती है। क्यों? क्योंकि उस मां के दिल का उस बच्चे के दिल से संबंध जुड़ा हुआ है।
जब माया के इस झूठे संसार में पता नहीं कौन किस जन्म में किसका पुत्र होता है, किसका नहीं होता है, ये माया के रिश्तों का ऐसा संबंध है। तो मेरे कहने का ऐसे क्या है, अहमेव जाग्या धाम का। आप यह सोचिए कि ये जो 25 पक्ष दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, राज्य के दिल का ही तो व्यक्त रूप है। हमारे परात्मा का तन क्या है, राज्य के दिल का ही व्यक्त, राज्य का लीला रूप ये तन है। श्यामा जी क्या है, अल्लाह मुहम्मा मासूक सुख हंसी कसम दिल, राज्य का दिल श्यामा जी है। मैं भी राज्य का दिल हूं, तो राज्य भी मेरे दिल है। जब ये भावना आ जाएगी तो इसको कहते हैं अहमेव जाग्या धाम का। हम चितवनी में रहें, राज्य के भावों में रहें, तो बस एक ही चीज याद रखें, तू ही तू है, मैं ही मैं हूं, दोनों को एक साथ जोड़िए। मैं का अर्थ क्या होता है, तू, और तू का अर्थ क्या होता है, मैं। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। दूध में पानी है कि पानी में दूध है, अब क्या अर्थ बताएंगे। एक घड़ा है, घड़े में आकाश है कि आकाश में घड़ा है, क्या आप अर्थ करेंगे। दोनों बातें सही हैं, आकाश से बाहर तो कुछ है ही नहीं, और आकाश घड़े के अंदर भी है। आप बताइए, परम धाम में राज्य है कि राज्य में परम धाम है, क्या आप उत्तर देंगे। राज्य मूल मिलावे से बाहर तो नहीं है। 25 आप कह देते हैं कि नूरी तन से राज्य संसार में नहीं आ सकते, परम धाम के अंदर ही तो है। परम धाम कहां से हो गया, परम धाम बड़ा है कि राज्य बड़े हैं, क्या बता सकते हैं। जैसे ये धरती ने, ये तकत ने हमको सहारा दिया है, तकत नहीं रहेगा तो हम बैठ नहीं सकते। जब राज्य परम धाम से बाहर नहीं जा सकते, नूरी तन लेकर आवेश स्वरूप से तो देवचंद जी को दर्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं, आवेश स्वरूप और नूरी स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यदि हम लीला के रूप में मान लें कि राज्य परम धाम से नहीं जा सकते, तो राज्य को धारण करने वाला कौन है, परम धाम। जिसको धारण किया जाता है वो बड़ा होता है, या जो सिंहासन पर बैठता है वो बड़ा होता है। जैसे पिता पुत्र को कंधे पर लेकर चलता है, पुत्र क्या सोचेगा, पिता ने मुझे कंधे पर बैठाया हुआ है, तो जो बैठाया है वो बड़ा होता है। लेकिन ऐसी विचित्र स्थिति है कि राज्य के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप परम धाम है। आप सोचेंगे कि पहले राज्य है कि पहले परम धाम है, तो पहले शक्कर है कि पहले गन्ना हुआ। गुण होता है तो द्रव्य होता है, इसलिए राज्य जब से है तब से परम धाम है। राज्य के हृदय का सौंदर्य, राज्य के हृदय का प्रेम 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। राज्य से 25 पक्षों को अलग नहीं कर सकते, 25 पक्षों से राज्य को अलग नहीं कर सकते, अपने दिल से राज्य को अलग नहीं कर सकते, राज्य के दिल से स्वयं को अलग नहीं कर सकते। सभी एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। इसलिए हीन भावना छोड़ दीजिए। सेवा पूजा में जो कहा जाता है ना, गोपी कृष्ण अनाद एक है, जल तरंग जिम्मेवारी, तो हमेशा आप उसको अपने को लहर ही लहर कहते रहे हैं, सागर भी कहना सीखिए। आप लहर का छोटा भाव क्यों लेते हैं कि हम तो लहर हैं, आप अनंत हैं। भजन तो बना दिए जाते हैं, बनाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हकूक में पियो फूल भर भर। संभवतः बड़ोद सरसावा में कहाँ चर्चा हुई थी मुझे याद नहीं है। निस्बत के स्वरूप कौन है, परात। राज्य निस्बत के सागर हैं, तो मेहर के सागर भी हैं, तो आप भी निस्बत के सागर हो, मेहर के सागर आप स्वयं हो। तो उस मेहर के सागर के उस चौपाई में स्पष्ट किया गया कि दिल मोमिन मेहर सागर, ब्रह्मात्मा का दिल ही मेहर का सागर है। जब हमें पता नहीं होता, मेहर सागर का गोटा लेकर हर कोई मेहर सागर का पाठ करने जाता है, भिखमंगा बन जाता है कि राज्य हमारी दुकान चला दो, हमारी नौकरी चला दो, हमारा ये कर दो। अरे भाई, जिससे मेहर मांग रहे हो आप भी तो वही हो, आप क्यों भिखमंगे बने हो, अपनी गरिमा को पहचानो। इसलिए
आज की चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। अहमेव जाग्या धाम का हम मिने आया जी। आशा करता हूँ कि हम सुंदर साथ आध्यात्मिक धरातल पर स्वयं को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मवाणी आई है सारे संसार को अखंड मुक्ति का संदेश देने के लिए। इस ब्रह्मवाणी का प्रकाश फैलाइए, इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। आपके शरीर की उम्र पल पल समाप्त होती जा रही है। यदि आपने अक्षरातीत को जाहिर कर दिया, अक्षरातीत की वाणी को संसार में फैला दिया, सारे संसार को एक आह्वान दे दिया कि संसार के लोगों, तुम अक्षरातीत को नहीं जानते थे, कर्मकांडों से ऊपर उठो, अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाओ। तुम्हारा प्राणेश्वर किसी मंदिर आश्रम से बधा नहीं है, तुम्हारे हृदय में रहता है। हक नजीक सेहरक से आड़ो पटन द्वार, तुम्हारे प्राण की नली से भी जो निकट है। ऐसा अनुपम ज्ञान स्वयं अक्षरातीत लेकर आए हैं, लेकिन हम सुंदर साथ अपनी गरिमा का आभास नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता है हम वाणी के चिंतन में डूबें और सबको जुड़ाएं। अर्श बका पर सिजदा कराव सीमाम, ये बात समझिए। संसार में रहते हुए अपनी सुरता को मूल मिलावे में ले चलिए। ये नश्वर संसार एक स्वप्न के समान है। स्वप्न के समान हमारा शरीर पैदा हुआ है। हम युवा होते हैं, बूढ़े होते हैं, शरीर छोड़ करके चल जाते हैं। हमारी संगी संबंधी हमारी दाह संस्कार की क्रिया करके साल में एक बार याद कर लेते हैं। हम उनको याद करते करते खुश होते होते हम सारी उम्र लगा देते हैं, फिर भी हम उनके नहीं बन पाते, वे हमारे नहीं बन पाते। जो हमारा है अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, हम उसके तो हमेशा के लिए बन जाए। हम तो हैं ही, वो हमको हमेशा अपना मानता है, हम उसको पूरी तरह से नहीं मान पाते। इसलिए एक चीज याद रख लीजिए, अहमेव जाग्या धाम का, परम धाम में केवल मैं हूँ, बस ये याद कर लीजिए। कभी तू कर लीजिए, कभी मैं कर लीजिए। तू का अर्थ अब मैं करना शुरू कर दीजिए और मैं का अर्थ तू कर देना चाहिए। ये प्रेम की अंतिम अवस्था है, इसके आगे कुछ नहीं होता।